नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रिपोर्टर पारुल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और आज की खबरें विस्तार से। क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बीती रात चूरू रोड स्थित चुंगी नाका पर एक दुकान की ताले तोड़कर चोर ने सामान एवं नकदी की चोरी कर ली। घटना का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने भी मौका मुआयना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चूरू रोड स्थित चुंगी नाका का नौरतन माली लकड़ी की अलमारी रखकर दुकान संचालित करता है। सुबह जब उनके बेटे दुकान पर आए तो अलमारी के ताले टूटे हुए मिले। दुकान में रखे सामान को देखा तो उसमें रखा पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक एवं गले में रखे कुछ रुपए नदारत मिली। घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर हेड कांस्टेबल गोपाल स्वामी में जाप्ता मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। शहर के वार्ड संख्या 39 में स्थित एक बंद मकान के ताले तोड़कर चोरों ने सामान की चोरी कर ली। हालांकि अभी तक चोरी हुए सामान का खुलासा नहीं हो पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 39 में रेणी कुआ के पास बनवारी लाल पारिक का मकान है। मकान में रहने वाले सभी लोग नापासर गए हुए हैं। पीछे से चोरों ने मकान के 4 कमरों के ताले तोड़कर सामान की चोरी कर ली। मोहल्ले वासियों ने जब मकान के ताले टूटे हुए होने की सूचना मकान मालिक तथा पुलिस को दी, जिस पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा मौका मुआयना किया। प्रथम दृष्टया बंद मकान से सोने चांदी के आभूषण चोरी होने का कयास लगाया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट जानकारी मकान मालिक के आने के बाद ही मिल पाएगी। घटना की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। उल्लेखनीय रहे कि क्षेत्र में बीते 2 दिनों में चोरी की यह चौथी घटना है तथा पुलिस एक भी घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। लगातार हो रही चोरियों से लोगों में दहशत भी है। मैं इसमें देख कर बताऊंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर 2-3 दिन से यहाँ पर नहीं था और आकर के अभी चेक कर रहा हूँ। सब ताले टूटे हुए हैं और मेरा बहुत कीमती सामान था चारों रूमों में, तो वो देख रहा है सब मतलब बिखरा हुआ पड़ा है, सब उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपको मतलब देख करके बताऊंगा। मेरा काफ़ी सामान का नाम गायब हो गया है। मेरा सोने चांदी का तो ऐसा है कि मेरा कम से कम 4 चूड़ी थी, एक हाथ का, 2 हाथ का कड़ी के वो था, एक हाथ का मांगटी का, एक माथे का मांगटी का था और एक 2 इसमें क्या था कड़ा था, एक जोड़ी, एक गले की लड़ थी, ऐसे करके 9 नग थे, तो वो गायब हो गए हैं। और चांदी का कुछ सामान है वो बाकी देख कर बताऊँगा। कम से कम मेरा बहुत ज़्यादा 4 कमरों थे मेरा, अलग अलग भाइयों के, तो अलग 4 कमरे हो गए, तो देख करके ही मैं बताऊंगा। कारण मैं तो अभी आया हूँ, कितने सब आसाम में रहते हैं, उनको पूछना पड़ेगा क्या क्या सामान था, क्या क्या सामान नहीं था, वो सामान देख करके आपको बता सकूंगा। दवा के भरोसे 23 वर्षीय युवक ने जहर का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुसाईसर निवासी 23 वर्षीय मुकेश मेघवाल ने दवा के भरोसे जहर का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर हेड कांस्टेबल गोपाल स्वामी में जाप्ता अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। उपखंड कार्यालय में मंगलवार की शाम ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की सफल क्रियान्विति के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने विभागवार अधिकारियों से वार्ता कर उनके विभागों द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी ली तथा जिन विभागों द्वारा शिथिलता बढ़ती जा रही है उन्हें दुरुस्त करते हुए कार्य निष्पादन एवं लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए। बैठक में जलदाय विभाग, पंचायत समिति, जोधपुर डिस्कॉम, बाल विकास, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। चूरू आउटर सिग्नल के पास स्थित 20 वर्षों पुरानी गेनाली अब समाप्त होगी और 16,62,000 रुपए की लागत से नगर पालिका प्रशासन उक्त गेनाली का पानी रेलवे लाइन के नीचे से पोस्ट ऑफिस के सामने वाली गेनाली में डालेंगे। रेलवे प्रशासन की डिजाइनिंग के अनुसार कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने मंगलवार को इस कार्य का शुभारंभ किया है। इस कार्य के तहत उक्त गेनाली के पास चैम्बर बनाकर चूरू रेलवे लाइन के नीचे से 700 mm लोहे का पाइप लगाकर उक्त पानी को वहां से पोस्ट ऑफिस के सामने बनी संपवेल में डालेंगे। शहर के वार्ड संख्या 21, 22, 23 व 24 के घरों का पानी उक्त गेनाली में एकत्रित होता था, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। साथ ही उक्त गेनाली पर लगी मोटर जैसे ही गंदे पानी को बूस्ट करती तो पोस्ट ऑफिस के सामने बने संपवेल की मोटर को बंद करना पड़ता था, जिससे स्टेशन रोड पर कई बार पानी का भराव हो जाता था।
लेकिन अब रेलवे व पालिका प्रशासन के बीच सहमति बनने के बाद 122 फुट लंबी पाइपलाइन डालकर आउटर सिग्नल के पास बनी गेनानी को बिना मोटर के सहारे पोस्ट ऑफिस गेनानी तक लाया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद राजेश गहलोत, अनिल सियोता, मनीष कंवल, दिनेश कुमावत, पार्षद प्रतिनिधि अकरम फारूक, जसकरण गौड़, पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, जेएन सुनील दत्त मंडार सहित कई लोग उपस्थित थे। ये जो नगर पालिका द्वारा जो शहर की जो जल निकासी की जो समस्या थी, इधर पोस्ट ऑफिस गेनानी की तरफ से ये जो पुलिया के पास वाली गेनानी का पानी था वो रोज़ ओवरफ्लो हो जाता था। ओवरफ्लो होने के बाद में ये अंडरब्रिज के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता था। लंबे समय से ये पानी निकासी की समस्या चल रही थी। नगर पालिका द्वारा बोर्ड में ये प्रस्ताव लेके रेलवे को इसमें पानी लाइन क्रॉसिंग के लिए नगर पालिका द्वारा पूर्व में पैसे जमा करवाए। 20 लाख रुपए जमा कराने के पश्चात में नगर पालिका द्वारा उनकी एनओसी प्राप्त की गई। एनओसी के पश्चात में नगर पालिका द्वारा ये भूमिगत अंदर से ट्रेंचलेस जो नाला है वो निकाल के और जो पोस्ट ऑफिस गेनानी उसके अंदर ये पानी जाएगा, ताकि ये जो छोटी गेनानी बनी हुई है फाटक के पास में उसका स्थायी निदान हो जाएगा और ये अनवरत लगातार नेचुरल ढाल से मुख्य गेनानी पोस्ट ऑफिस गेनानी पानी चला जाएगा। इसके लिए 16 लाख रुपए का टेंडर करवाया था और आज ये कार्य प्रारंभ किया गया है और जल्दी ही ये कार्य होने से शहर को एक नई सौगात मिलेगी। रोज़ जो आने वाले राहगीरों को या ये पानी की समस्या थी या यहाँ अंडरब्रिज के अंदर गंदा पानी इकट्ठा हो जाता था, उससे समस्या का निदान हो जाएगा। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह मंगलवार को राजादेसर कस्बे के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने उप तहसील कार्यालय एवं नगरपालिका भवन का निरीक्षण किया। साथ ही उप तहसील में भामाशाह कैलाश डीडवानिया के आर्थिक सौजन्य से लगाए गए पौधों को भी देखा। एसडीएम ने नायब तहसीलदार बजरंगलाल मीणा से कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए साफ सफाई की व्यवस्था माकूल रखने के निर्देश दिए। नगर पालिका के निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेता एवं पार्षदों ने कस्बे की विभिन्न समस्याओं से एसडीएम को अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने लिखित में उक्त समस्याएं देने के लिए कहा। इस अवसर पर राजादेसर कस्बे की रोशनी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर ईओ सुरेश कुमार वर्मा, कांग्रेस नेता नानूराम मेघवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारीक, पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिटाला, भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, दीपाराम जाट, पार्षद जीवन राम प्रजापत, पार्षद जब्बार खोकर, नवाब अली, मनोज कन्हैयालाल सैनी, ताराचंद वाल्मीकि, धनपत शर्मा, कुलदीप स्वामी, शीतल प्रकाश खड़ोलिया, कैलाश बंजारा, अर्जुन सिंह, आत्माराम शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। ग्राम पंचायत बीनादेसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन मंगलवार को हुआ। एसडीएम विजेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में बीडीओ दिलीप कुमार, सरपंच कमला देवी सारस्वत, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, एसएमसी अध्यक्ष मांगीलाल मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने स्कूल को प्रोजेक्टर भेंट किया तथा अध्यापिका रितु ने स्कूल विकास के लिए 11,000 रुपए नगद प्रदान किए। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान अंजू खेड़ीवाल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के रामचंद्र शीलू, सुरेंद्र कुमार, कृष्णाराम बारूपाल, भंवरलाल मेघवाल, ओम प्रकाश त्यागी, वेद प्रकाश, मांगीलाल, श्रवण कुमार, वंदना, रीचा सहित कई लोग उपस्थित थे। प्राचीन श्याम मंदिर के 56वें वार्षिक उत्सव पर चल रहे 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन का समापन बीती रात भजन संध्या के साथ हुआ। पवन तोशावर के घर से निशान पूजन के बाद शुरू हुई निशान यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई प्राचीन श्याम मंदिर पहुंची। निशान यात्रा के अंतर्गत महिलाएं ध्वज लिए हुए चल रही थी तथा दिल्ली से आए कलाकारों ने धार्मिक झांकियों की प्रस्तुति दी। वहीं देर रात भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें राकेश भार्गव, पलविंदर पलक, पिंटू शर्मा सहित स्थानीय कलाकारों ने बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति दी। मंदिर पुजारी प्रदीप धर ने आगंतुक लोगों का आभार प्रकट किया। शास्त्री नगर नव युवक मंडल के सदस्यों द्वारा विशेष प्रस्तुति दी गई तथा बाबा का श्रृंगार श्याम पारिक ने किया। इस मौके पर कृष्णानंद महाराज, प्रदीप पात्रे, गिरधारी लाल बाजोरिया, भगवती प्रसाद चौधरी, महेश सिमार, राजकिशोर जांगीर, कैलाश जांगीर, अंकित सारस्वत, सुशील चौधरी, मनोज जोशी, पवन सेवदा, ओम प्रकाश गोदारा, परमेश्वर लोहिया, रतनलाल लोहिया, जय कुमार बियाड़ा, प्रेम प्रकाश आत्रे, चेतन वशिष्ठ, सीपी तोशावर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। चाइनीज मांझे का प्रयोग जहां आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और सरकार की पाबंदियों के बावजूद धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है, ठीक उसके उल्टे 70 वर्षीय वृद्ध ने चाइनीज मांझे का प्रयोग करते हुए एक नई तकनीक ऐजाद की है। मांझे की उलझन से परेशान होकर किसान ने उसे सुलझा लिया तथा अब इस मांझे से 4 पाइयां तैयार कर रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं भर्तियों की ढाणी में रहने वाले 70 वर्षीय रेखाराम जाजरा की। रेखाराम अपने आसपास फैले हुए चाइनीज मांझे से परेशान होकर इसको जलाने के बजाय उपयोगी बना डाला। रेखाराम ने चाइनीज मांझा एकत्रित करके चक्री के सहारे उसे काट लिया तथा उसकी रस्सी तैयार करके अपने घर में बने ट्यूबवेल में मोटर लटकाने में काम में ली। जब उनका यह प्रयास सफल रहा तो उन्होंने आगे कदम बढ़ाए और चाइनीज मांझे को काटकर चारपाई के निर्माण में जुट गए। जाजरा ने उक्त धागे से गत वर्ष एक चारपाई तैयार भी कर ली है, जो उपयोगी साबित हुई है। इस वर्ष मकर संक्रांति में जब चाइनीज मांझा बिखरा तो उन्होंने इसे एकत्रित कर काट लिया तथा 2 चारपाई के लिए रस्सी तैयार कर रहे हैं और शीघ्र ही चारपाई का निर्माण भी करेंगे। ये गिंडिया बनाना पड़ेगा, गिंडिया बना के गिंडो बनाना पड़ेगा, 5 किलो पानी काटना पड़े, काट के फिर दो करना पड़े, दो करके निकालना पड़े, पानी में भेज के सुखाना पड़े। ठीक है, बाद में माचो आप कितने दिनों से प्रयास कर रहे हो? 15 दिन लग जाता है। 15 दिन? नहीं, ये आपके दिमाग में आइडिया कब आया? मेरे दिमाग में तो 2 साल पहले। 2 साल पहले? 2 साल से कर रहे हो या अभी चालू किया है? 2 साल से कर रहे, पिछले साल से रेस, पिछले साल बनायो। आपने माचे बना के बेचे भी है क्या इसके? ना कुछ सूट वगैरह कुछ भी घर में यूज़ कर रहे हो? पार्षद नंदकिशोर भार्गव के नेतृत्व में लोगों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग की है। भार्गव द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि रतनगढ़ अपनी भौगोलिक दृष्टि से अति विशिष्ट स्थान रखता है, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 व मेगा हाईवे निकलते हैं। साथ ही इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जंक्शन तथा रेल सेवा उपलब्ध होने के कारण सभी प्रमुख शहर, गांव व कस्बे बस व रेल सेवा से जुड़े हुए हैं तथा ये शहर सदार शहर, सुजानगढ़, श्री डूंगरगढ़, बिदासर व सालासर आदि का केंद्र बिंदु भी है। ज्ञापन में विश्व प्रसिद्ध ताल छापर अभ्यारण्य, सीएमएचओ कार्यालय, जिला अस्पताल, रीको क्षेत्र, बड़े बिजली घर, राजकीय पीजी कॉलेज, आईटीआई, पड़िहारा हवाई पट्टी, प्रधान डाकघर, एडीजे, एसजेएम कोर्ट, राजकीय धन्वंतरी औषधालय, जिला क्षय निवारण केंद्र सहित विभिन्न प्रमुख कार्यालयों का हवाला देते हुए लिखा है कि नए जिले की दृष्टि से रतनगढ़ शहर विशेष योग्यता रखता है तथा इसे जिला बनाया जाना सुविधाजनक व लाभदायक सिद्ध होगा। श्री अशोक जी गहलोत जनप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर वर्षों से वंचित रतनगढ़ को जिला बनाए जाए को पूर्ण करने बाबत द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय रतनगढ़ को एक ज्ञापन प्रेषित किया है और उस ज्ञापन में मैंने उल्लेख किया है कि रतनगढ़ को जिला बनाए हेतु महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एक रतनगढ़ भौगोलिक दृष्टि से इन सभी शहरों के मध्य में स्थित है, जैसे रतनगढ़ से सरदारसर और सुजानगढ़, रतनगढ़ से सरदारसर 48 किलोमीटर, सुजानगढ़ से 50 किलोमीटर, बिदासर 50 किलोमीटर, डूंगरगढ़ 60 किलोमीटर, छापर 40 किलोमीटर, सालासर 40 किलोमीटर और पटियाला 19 किलोमीटर। अब इसमें मुख्य ये है कि जो ताल छापर है वो ताल छापर अभ्यारण्य, यहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं, पर्यटन लोग आते हैं। इसके अलावा सालासर धाम जो कि हमारे विश्व प्रसिद्ध धाम है, बालाजी का स्थान है, यहाँ भी देश विदेश से काफ़ी संख्या में लोग आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। इसके अलावा रतनगढ़ में 2 पीजी कॉलेज हैं लड़कियों और लड़कों के लिए और यहाँ सरकारी आईटीआई है। इसके अलावा यहाँ आपके क्षय केंद्र भी, स्वास्थ्य केंद्र भी है और जिला अभी आपने मुख्यमंत्री महोदय ने और जिला घोषित किया है। और इसके अलावा सीएमएच ऑफिस भी रतनगढ़ में है। इसके अलावा आपके बीएड कॉलेज भी है। दूसरा 400 केवी का विद्युत ग्रिड का भी हेड स्टेशन है, जो यहाँ से अन्य जिलों में भी बिजली आप सप्लाई होती है। इसके अलावा आपनी योजना का हेड वर्क भी है, जो कि यहाँ काफ़ी मतलब अन्य तहसीलों में भी पानी सप्लाई होती है और रतनगढ़ से होती है। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से ये सभी बातें रतनगढ़ के लिए उपयुक्त है। जैसे इस प्रकार सरदारसर, सुजानगढ़, बिदासर, डूंगरगढ़ एवं रतनगढ़ आदि शहरों को मिलाकर रतनगढ़ को जिला बनाया जा सकता है। श्रीमान जी से मैं निवेदन है कि इतनी सारी
खूबियों के मद्देनजर रखते हुए तत्काल प्रभाव से रतनगढ़ जिला घोषित करने की कृपा करें, ताकि वर्षों से चली आ रही मांग यहाँ की जनता को जनार्दन की मांग को पूर्ण हो सके। धन्यवाद। सांवरिया घो भक्त मंडल के तत्वाधान में पिंजापोल गौशाला में गौरीशंकर जालान परिवार के सौजन्य से सैकड़ों गायों को मंडल के सदस्यों ने लापसी बनाकर खिलाई। मंडल के ललित चौधरी ने आमजन से आह्वान किया कि एक रोटी गौ माता के नाम अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन गलियों में घूम रहे बेसहारा गोवंश को प्रदान की जाए। इस मौके पर ललित चौधरी, रामगोपाल चौधरी, हरिशंकर मंगलहारा, विकास, कैलाश चौधरी, रौनक बाजोरिया, महेश संगनेरिया, श्याम रांकावत, अशोक चौधरी, रोहित सिंघानिया, नवीन, संजय चौधरी, श्रवण खटीक, धनराज गुरीसरिया, राजकुमार सिंधी, बजरंगलाल कसेरा सहित कई लोग उपस्थित थे। कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान के अंतर्गत मंगलवार को निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने गणेश धोरा वार्ड संख्या 42 में सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर पुजारी ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस पार्टी से जुड़े। इस मौके पर राम नारायण व्यास, राजेंद्र बबीरवाल, कुतुबुद्दीन पठान, नरेश गोदारा, मनीष मेघवाल, अनिल सियोता, साबिर तेली, पुरुषोत्तम इंदौरिया, फकीरचंद दानोदिया, नरेश भार्गव, नवरत्न भार्गव, रमेश प्रजापत, मालाराम प्रजापत, भैराराम कम्मा, महेश माली, बंटी भार्गव, रुकमानंद सुंडा सहित कई लोग उपस्थित थे। आपको आज का बुलेटिन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।